दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देखा जाए ह्यूमन्स क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर के एक खबर है, और ये खबर जो है शिकायतों के संबंध में इस कार्यालय द्वारा 10 फरवरी 2025 को भी वो अभिषेक कुमार जी वाली है और श्रीमती गुड़िया देवी, श्री राजा राम और मामलों के संबंध में भी नोटिस जारी किए गए। कई अन्य मामलों में भी नोटिस जारी किए गए। देखा जाए कि श्री कृष्ण कुमार, मनोज कुमार, श्री राजीव कुमार शिकायतकर्ता की नोटिस पर सोसाइटी को स्पीड पोस्ट उनके जवाब के लिए भेजे गए थे। लिफाफों पर दिनांक 15/2/2025 की टिप्पणी के साथ बिना वितरित किए वापस आ गए। अभिषेक कुमार, श्रीमती गुड़िया और राजा राम की शिकायतों के नोटिस पर सोसाइटी को स्पीड पोस्ट से उनके जवाब के लिए भेजे गए थे। लिफाफों पर दिनांक 25/2/2025 की टिप्पणी वगैरह थी, लेकिन बगैर वितरित किए वापस आ गए। इसके अलावा अन्य मामलों में भी नोटिस जो है वितरित किए गए हैं। शिकायतकर्ता ने इस आदेश के पूर्वगामी पैराग्राफ में उल्लेखित विवरण के अनुसार ह्यूमन्स वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड नई दिल्ली की विभिन्न शाखाओं में सावधि, आवर्ती और अन्य जमाओं में अपने धन का निवेश किया था। सोसाइटी ने न तो शिकायतकर्ता के पैसे को वापस किया और न ही उनके अनुरोध पर कोई प्रतिक्रिया दी है। शिकायतकर्ता ने ह्यूमन्स वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली, नई दिल्ली के खिलाफ माननीय सहकारी लोकपाल के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उपरोक्त मामलों में सहकारी लोकपाल कार्यालय द्वारा ह्यूमन्स वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड को 3 और 10 फरवरी 2025 को नोटिस जारी का शिकायतों पर उनकी प्रक्रिया मांगी गई। सोसाइटी को जारी किए गए किसी भी नोटिस पर सोसाइटी की ओर से कोई प्रक्रिया नहीं आई। स्पीड पोस्ट से भेजे गए दिनांक 3/2/2025 और दिनांक 10/2/2025 के नोटिस के बिना वितरण किए वापस आ गए। साथ में लिफाफों पर छोड़ दिया गया, लिखा गया कि जिसके संकेत मिलता है कि सोसाइटी का प्रबंधन बिना बताए चला गया है और फरार है। सोसाइटी को जारी किए गए अन्य नोटिस भी बिना वितरित किए वापस आ गए हैं। इस सोसाइटी के सदस्यों की ओर से अपनी जमा राशि वापस पाने के बारे में शिकायतों का सिलसिला लगातार जारी है। सोसाइटी का प्रबंधन स्पष्ट रूप से फरार है और सोसाइटी ने सहकारी सिद्धांतों के अनुसार काम करना बंद कर दिया है। तदनुसार MSCS अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध सभी विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए। दोस्तों, ह्यूमन्स सोसाइटी का देखा जाए जो शिकायतें लगातार जा रही थी, उस पर जो है सहकारी लोकपाल ने संज्ञान लिया है और उन्होंने प्रस्तुत दस्तावेज, प्रस्तुत अभ्यावेदन और कानून के प्रासंगिक प्रावधानों पर समुचित विचार करने के पश्चात मामले को निम्नलिखित निर्देशों के साथ निपटाया जाता है। यद्यपि यह स्पष्ट है कि ह्यूमन वेलफेयर क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी नई दिल्ली के प्रमोटर प्रबंधन फरार है, फिर भी उन्हें अपने हितों में निर्देश दिया जाता है कि वो इस आदेश के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ताओं द्वारा उनके संबंधित जमा राशियों के विरुद्ध दे और दावा की गई राशि का भुगतान करें और उन पर उत्तम ब्याज सहित अदा करें। यानी विद इंटरेस्ट ब्याज समेत उन्होंने आदेश दिया, ये निर्देश दिया है और उनमें यह दे दिया, सोसाइटी को निर्देश दिया जाता है कि इस कार्यालय में प्राप्त हो रही सभी अन्य शिकायतों तथा सोसाइटी में दायर किए जा रहे दावों के संबंध में सदस्यों के उनके दावा भुगतान, उनके द्वारा प्राप्त शिकायत दावों की तिथि 15 दिनों के भीतर ब्याज सहित निवेशकों का भुगतान किया जाए। और ये
सोसाइटी द्वारा इस कार्य को यानी जवाब भी प्रस्तुत किया जाए कि आपने भुगतान किया या नहीं। दोस्तों, क्या दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव के ही मार्ग पर चल पड़ी है ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी? क्या वाइंड अप होगी और या वाइंड अप होने के बाद में लिक्विडेशन में जाएगी और लिक्विडेटर बैठ करके क्या भुगतान के दावे लेगा? ये बहुत बड़े क्वेश्चन है और बड़ा सवाल है। और अभी जैसे दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव में सेम उसी मार्ग पर ह्यूमन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी भी उसी मार्ग पे तेजी से आगे बढ़ रही है और सेम वैसे ही ऑर्डर हो रहे हैं जो दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। इसी तरह अन्य सागा ग्रुप की जो भी 7 सोसाइटी हैं, सबकी शिकायतें जो है, चाहे वो आपकी यस हो, यशस्वी हो, यशोदीप हो, LJCC हो या जो अन्य इनकी सोसाइटी, सबकी शिकायतें लगभग सेंट्रल रजिस्ट्रार के वहाँ जाना शुरू हो गई हैं, लोकपाल के पास पहुँचना शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सोसाइटी भी ह्यूमन्स लग के मार्ग पे चल पड़ी है, वाइंड अप की तरफ बढ़ रही है। और अब बात आती है कि निवेशकों का भुगतान कितनी जल्दी सुनिश्चित होगा? क्या लिक्विडेटर इनकी संपत्तियों को खंगाल रहा है या क्या क्या कार्रवाई और कितनी तेजी और स्पीड में की जाएंगी? निवेशकों का भुगतान कैसे होगा? बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे मार्ग हैं। दोस्तों देखो, हमारा संगठन हर मार्ग पे पहले ही, और एक भाई साहब कह रहे थे कि कमेंट किए थे कि भाई आप अब जागे हैं, पहले कहाँ थे? तो सबसे पहले जो PIL लखनऊ हाई कोर्ट डबल बेंच पे लगी थी वो मेरी ही थी। 8 नवंबर सन 2024 ये मेरी PIL लगी थी, जिसमें हाई कोर्ट की डबल बेंच पे उसकी सुनवाई हुई और डिस्पोज करते हुए उन्होंने हमें सजेशन दिया कि आप इन लोगों को पार्टी बनाइए और पार्टी बना के 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन में आप पार्टी बना के फिर हमारे यहाँ आइएगा। तो सबसे पहले सागा ग्रुप के यानी दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 8 नवंबर को हमारी PIL लगी थी और बगैर किसी से पैसा लिए, ये मैंने अपने पास से, संगठन ने अपने पैसे से ही जनहित याचिका लगाई थी। आप लोग जो लगा रहे हो वो पिटीशन होगी, PIL नहीं होगी। जनहित याचिका का मतलब होता है कि आप अपने हित के लिए नहीं, अपने को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, अपने रिश्तेदार नातेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, यह जनहित के लिए याचिका लगती है, उसे जनहित याचिका कहते हैं। और ये संगठन ही लगाता है। आप जो लगाओगे वो आपकी पिटीशन होगी, प्रॉपर रिट पिटीशन। आप रिट पिटीशन लगाओगे। और अभी तो आप इस नई दुनिया में आए हो जो आपको ज़्यादा ज्ञान इसका नहीं है। हम CBI कोर्ट भुवनेश्वर उड़ीसा, CBI कोर्ट से भी मैंने भुवनेश्वर उड़ीसा से भी आदेश कराया था 250 करोड़ का। हम बहुत पहले से बहुत सारी कंपनियों की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन दालोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को 8 नवंबर सन 2024 को हमारी PIL लगी थी जनहित याचिका, जिसमें डबल बेंच पे सुनवाई के बाद में डिस्पोज करते हुए न्यायाधीश महोदय ने हमें सजेशन दिया था कि इन लोगों को पार्टी, क्योंकि कृषि मंत्रालय भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को भी पार्टी बनाना और राज्य सरकार को भी बनाया, जिसके मुख्य सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह को भी पार्टी बनाया गया है। मामला वित्त से जुड़ा है, वित्त सचिव को भी बनाया गया, भारत सरकार को भी बनाया गया, DGP को बनाया है, पुलिस अधीक्षकों को बनाया है, बहुत सारे अधिकारियों को पार्टी मैंने बनाया है और रजिस्ट्रार को तो बनाया ही बनाया है। और आप जान लीजिए मेरे ही PIL की वजह से ताबड़तोड़ ये लिक्विडेशन में गई और लिक्विडेटर की नियुक्ति करके वो हाई कोर्ट में उन्होंने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। तो आपको ज्ञान नहीं है, आप हमें मत बताइएगा कि आप तब कहाँ थे और कब आप हो तो क्या कर रहे हो। और एक चीज़ जान लो, फास्ट ट्रैक कोर्ट अहमदाबाद गुजरात वो भी मैंने ही लगाया था, और जो कि 6 महीने में उसका सब कुछ हो जाता है, वो भी मैंने लगा के अभी इस दुनिया में नया आया हो, सब कुछ पता चल जाएगा। WP 145/17 जबलपुर हाई कोर्ट ये मेरी है, ये ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत सारे हम कंपनियों का केस लड़ चुके हैं और लड़ रहे हैं और बहुत सारी कंपनियों की प्रॉपर्टी अटैच करवा ली है। और 8 नवंबर सन 2000 को ग्वालियर में LGCC को सोनलाल जी के 4-6 लोगों ने मिलकर ये भी पिटीशन लगी थी, ग्वालियर हाई कोर्ट में लगी थी। फिर 25 नवंबर सन
2024 में ही जबलपुर हाई कोर्ट में पिटीशन लगी थी। तो आपको लग रहा कि आप ही दुनिया में केवल हो, तो भूल जाओ। अभी ये हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट आपके हिसाब से नहीं चलता, हाई कोर्ट अपने सिस्टम से चलता है, इसमें टाइम लगता है। और इतनी जल्दी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट नहीं आते, लोगों की ज़िंदगी बीत जाती है 10 साल 20 साल। अभी आप पिटीशन लगा रहे हो, PIL पे फास्ट सुनवाई होती है, इसलिए मैंने जनहित याचिका लगाई है। आप पिटीशन लगा रहे हो, कितने दिन चलेगी आप देख लीजिएगा। क्या रिजल्ट आता है, खारिज होती है, डिस्पोज होती क्या है, ये भी सारी चीज़ें पता चल जाएगी। न्यायालय अपने हिसाब से काम करती है, वो उसे कब फैसला करना है, कब क्या करना है। हमारे पे लगातार 14 नंबर पे लगी हुई है, मंगलवार को बहस हो रही है, और अभी डेट आगे और भी पड़ सकती हैं। कुछ और साक्ष्य या कुछ चीज़ें वो मांग सकते हैं, जिन्हें प्रस्तुत करना पड़ेगा। और अगर होमवर्क करके आप न्यायालय नहीं जाते हो तो जान लीजिएगा, चाहे कोई जनहित याचिका हो और चाहे फिर वो पिटीशन हो, ये खारिज ही होती हैं। और चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो विशेष ध्यान रखिएगा। आप मुझे ज्ञान मत सिखाइएगा, हम सन 2016 से ही ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट वाली भी मैंने नंबर दिया, जो कि अभी वेट वॉच में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी लगी हुई है श्रीमान जी। और अनुराग दुबे जी सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, हमारे लीगल एडवाइजर हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ऐसे बगैर जाने बगैर समझे, और आप पैसा जान लीजिएगा, ये जो हमने PIL लगाई है ये अपने पास से लगाई, किसी से मैंने 1 रुपया भी PIL के लिए किसी से पैसा नहीं मांगा है। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।